मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान विषय का धातु एवं अधातु पाठ के कुछ अंश के बारे में देखेंगे। आज हम लोग धातु तथा अधातु के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जितने भी वस्तुएं हैं उनको धातु और अधातु के रूप में बांटा गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि धातुओं के क्या गुण होते हैं और अधातुओं के क्या गुण होते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पहला जो गुण होता है धातु का, वह अधिकतर ठोस होता है। जितनी भी धातुएं हैं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, लेकिन एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह है पारा, और यह अपवाद में है। आपको मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें होती हैं जो अपवाद में होती हैं उनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे और उसे याद करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो जितनी भी चीजें होती हैं जो अपवाद होती हैं उसे विशेष रूप से प्रश्नों में स्थान दिया जाता है। तो आप लोग जितनी भी चीजें होती हैं जो अपवाद होती हैं उसको जरूर ध्यान देंगे। हम लोगों ने देखा कि धातुएं जो होती है वह अधिकतर ठोस होती हैं और एक ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह है पारा। लेकिन अधातुएं जो हैं वह तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो ठोस के रूप में हम लोग कार्बन, आयोडीन को देख सकते हैं। इसी तरह द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, जबकि गैसीय अवस्था में सभी प्रकार की गैसें, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, सभी प्रकार की गैसें गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं और वे क्या होती हैं, अधातु होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं धातु का जो दूसरा गुण है वह चमकता है। अधिकतर धातुएं क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, चमकती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सोना, चांदी, लोहा, टीना, ये सभी धातु में कुछ ना कुछ चमक होती है। कोई धातु अधिक मात्रा में चमकता है और कोई धातु थोड़ी कम मात्रा में चमकता है, लेकिन उसमें चमक होती है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं अधातुओं को, तो अधातुओं के जो गुण होते हैं वो उसमें चमक नहीं होती है। जिसमें चमक नहीं होती है उसको निष्प्रभ कहा जाता है। लेकिन इसमें भी आप लोग अपवाद देखेंगे, वह अधातु जिसमें चमक होती है वह होता है आयोडीन तथा ग्रेफाइट। यह भी अपवाद के रूप में है। उसके बाद हम लोग तीसरा जो गुण होता है धातु का उसको देखेंगे, तो अधिकतर धातु कठोर होता है, जिसको हम लोग आसानी से ना तोड़ सकते हैं ना ही काट सकते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है, सोडियम और पोटासियम, ये कोमल होते हैं जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अधातु के बारे में, तो अधातु सामान्यतः मुलायम होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद है। सभी अधातुएं मुलायम होती हैं जिसको कि हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, पीटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो सकता है। लेकिन एक ऐसा चीज है, हीरा एक ऐसा तत्व है जो संसार के सबसे कठोरतम वस्तु में गिना जाता है। तो जितने भी अधातु हैं वह सामान्यतः मुलायम होती हैं, किंतु हीरा कठोर होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा गुण है धातु का, वह उच्च घनत्व वाला होता है और अधातु निम्न घनत्व वाला होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु में या किसी भी धातु में जो उसमें कण होते हैं वह कितने नजदीक एक दूसरे के हैं, कितनी मजबूती से एक दूसरे से सटे हुए हैं। यानी धातुओं को हम लोग आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, किंतु अधातुओं में निम्न घनत्व होता है, उसके अणु दूर दूर होते हैं और उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं धातुओं का जो अगला गुण होता है वह है उच्च आघात वर्ध्य होता है। इसका मतलब हुआ
कि हम लोग जब इसको किसी भी धातु को पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे लोहे की वस्तुएं जो बनती हैं, चाकू भी बनता है, तलवार भी बनाया जाता है, इस प्रकार अन्य औजार भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि लोहे को गर्म करके अगर पीटा जाए तो उसको हम लोग पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अधातुओं के बारे में सोचते हैं तो यह निम्न आघात वर्ध्य होता है। इसका मतलब हुआ कि जितनी भी अधातुएं हैं, उदाहरण के लिए हम लोग लकड़ी को ही लेकर चलें तो लकड़ी को अगर पीटा जाए या जलाया जाए या गर्म किया जाए तो यह पतली चादरों में परिवर्तित न होकर किसी और रूप में परिवर्तित हो जाती है, मतलब यह टूट फूट जाती है। तो हम लोग इसको कहते हैं निम्न आघात वर्ध्य। इसको अगर हम लोग आघात करते हैं, पीटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद हम लोग अगले गुण के बारे में देखते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं उसमें उच्च लचीलापन होता है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको आसानी से किसी भी आकार में दे सकते हैं। आसानी से नहीं, मतलब इसको गलाकर पिघलाकर किसी भी रूप में दिया जा सकता है। जैसे आप लोग सोने चांदी के आभूषण को देखते होंगे, तांबे कांसे का पीतल का बर्तन देखते होंगे, एल्युमिनियम के बर्तन देखते होंगे, तो उसको कई रूपों में यानी किसी और भी आकृति में उसको ढाला जा सकता है। किंतु अधातुएं जो होती है भंगुर होती हैं, क्षण भंगुर होती हैं। इसको किसी भी रूप में ढालने का प्रयास करेंगे तो वह टूट जाता है। उसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं धातुओं का जो अगला गुण होता है वह ध्वन्यात्मक होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग किसी धातु को पीटते हैं तो उसकी ध्वनि दूर तक सुनाई पड़ती है, जबकि हम लोग अधातुओं को देखते हैं तो यह अध्वन्यात्मकता होती है। इसमें जो गुण होता है वो अध्वन्यात्मकता होता है। इसका मतलब अगर हम लोग पीटते हैं, जैसे हम लोग एक उदाहरण के लिए देखेंगे, लकड़ी को ही पीटेंगे तो इसकी जो ध्वनि है वह शायद कमरे तक ही सीमित रहेगी। किंतु हम लोग यहाँ पे देखते हैं धातु, यदि कोई धातु सोने का हो, लोहे का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जैसे हम लोग घंटी के बारे में ही ध्यान दें, घंटी के बारे में ही देखें तो उसको पीटने पर उसकी जो ध्वनि होती है वह बहुत दूर तक जाती है। उसके बाद हम लोग अगला जो गुण देखते हैं धातु का, वह ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातु ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। आप लोग देखते होंगे जितने भी बर्तन बनते हैं अधिकतर धातुओं की बनी होती है, और जिसमें हम लोग चूंकि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं इसलिए भोजन बनाने में मदद मिलता है। आसानी से यह गर्म होती है और हमारा जो भोजन होता है वह जल्दी से तैयार हो जाता है, जबकि अधातुएं कुचालक होती हैं ऊष्मा की। जैसे हम लोग लकड़ी को देखते हैं, अन्य और भी चीज़ों को देखते हैं, प्लास्टिक को देखते हैं, कपड़ों को देखते हैं। तो जब कभी हम लोगों को गर्म चीज़ों को पकड़ना होता है तो हम लोगों को अधातुओं का मदद लेना पड़ता है। हम लोग किसी खाना बनाने का जो बर्तन होता है, आप लोग अधिकतर देखेंगे उसका जो हैंडल बनता है वह अधातुओं का बना होता है, प्लास्टिक की होती है, कहीं कहीं लकड़ी का हैंडल बनाया जाता है। और जब भी हम लोग खाना बनाते हैं, बर्तन को चूल्हा से उतारना होता है तो हम लोग कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो कपड़ा क्या है? अधातु है। और कढ़ाई धातु की बनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? अधातु की सहायता से गर्म चीजों को चूल्हा से उतारते हैं। उसके बाद अगला जो हम लोग गुण देखते हैं धातु का, वह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज जिससे करंट पास होता है। तो जितनी भी
चीजें हैं, धातु हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इन सभी चीजों से विद्युत प्रवाहित होती है। और सोना, चांदी बहुत ही अच्छी सुचालक होती है विद्युत की, और चांदी सबसे अच्छी चालक होती है विद्युत की। उसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम भी होता है विद्युत का सुचालक। सोना, चांदी महंगा होने के कारण इसे तार के रूप में हम लोग यूज नहीं करते हैं। और एल्यूमिनियम में लचीलापन थोड़ा कम होता है, जिसके कारण यह टूटने की संभावना इसका अधिक होता है, इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग अब तार के रूप में नहीं किया जाता है। और वर्तमान में तांबे का तार का प्रयोग किया जाता है, अधिकतर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अधातु विद्युत का कुचालक होता है। आप लकड़ी, मैंने पहले भी कहा था कि उष्मा के तो कुचालक होते ही हैं अधातु, विद्युत के भी कुचालक होते हैं। लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, जितनी भी चीजें हैं विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में आप फिर से देखेंगे ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक रूप होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं धातुएं जो होती है उसमें उच्च तन्यता होती है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग इसको गर्म करके पतले पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले भी कहा कि विद्युत की सुचालक होती है और इसको तार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें उच्च तन्यता होती है, जिसके कारण कि इसको पतले पतले तारों के रूप में बनाया जा सकता है। लेकिन अधातुएं जो होती है वो उसमें निम्न तन्यता होती है। अगर हम लोग उसको पतले तारों के रूप में प्रयोग करना चाहें या पतला तार बनाना चाहें तो वह आसानी से टूट जाएगी। तो वह क्या होती है, उसमें जो गुण होता है वह निम्न तन्यता वाला होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जितने भी धातु हैं उसमें उच्च गलनांक होता है और उच्च क्वथनांक भी होता है। यह गलनांक के बारे में आप लोग पहले भी सुने होंगे, पढ़े होंगे। और गलनांक वैसा वह बिंदु जिस पर कोई बिंदु गलना प्रारंभ करता है। तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ कर देता है। अगर हम लोग किसी चीज को गर्म करें और उसको पिघलाना चाहें तो जिस बिंदु पर कोई वस्तु पिघलना शुरू कर देता है उस बिंदु को गलनांक कहा जाता है। उसी प्रकार क्वथनांक वह तापमान का बिंदु जिस पर कोई वस्तु उबलना प्रारंभ कर देता है, तो उस बिंदु को कहा जाता है क्वथनांक। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वे उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की होती हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है गर्म करने के लिए, उसे पिघलाने के लिए और उसे उबालने के लिए। किंतु जितनी भी अधातुएं होती हैं वे निम्न गलनांक तथा क्वथनांक वाली होती हैं, जिसको आसानी से गलाया तथा उबाला जा सकता है। उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है गलाने के लिए, पिघलाने के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जितनी भी धातुएं हैं उनका उच्च गलनांक तथा क्वथनांक पॉइंट होता है, किंतु सोडियम तथा पोटेशियम अपवाद के रूप में है, जिसे आसानी से पिघलाया भी जा सकता है और उबाला भी जा सकता है। तो हम लोगों ने आज धातु तथा अधातुओं के गुण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज फिर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। धन्यवाद।